बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने 70-412 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के हवाले से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्टिफिकेट सर्विसेज या आप कह लें कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट या एसएसएल कनेक्शन, ये क्यों ज़रूरी होता है एसएसएल कनेक्शन और किस तरह काम किया जाता है। फिर हम जो डिफरेंट इसके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं पे किया है वो पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अथॉरिटीज़ इसके अंदर क्या होती हैं। फिर हम अपने लैब इन्वायरमेंट में इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे सर्टिफिकेट सर्विसेज को, और फिर हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक वेबसाइट आईआईएस में एक जो वेबसाइट है वो बना के उसके ऊपर एक एचटीटीपीएस का सर्टिफिकेट, एचटीटीपीएस के साथ सॉरी कॉन्फ़िगर करके उसको, और अपने इस एडीसीएस से उसको सर्टिफिकेट असाइन करवा के डिफरेंट जो क्लाइंट है उसको कनेक्ट करके देखें कि एचटीटीपीएस पे किस तरह वो बिहेव करेगा सर्टिफिकेट लगाने के बाद, और एचटीटीपी पे किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एसएसएल सर्टिफिकेट, बहुत से लोगों को इस बारे में पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में मैं सिंपल डेफिनेशन है। सिक्योर्ड सर्किट लेयर, एसएसएल हैज बिकम द स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिंग इंटरनेट कनेक्शन। बेसिक चीज, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं उसको ओपन होती है, जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट से जब यहाँ से एक्सेस करते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन से, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन है। अगर वो एसएसएल से कम्युनिकेट नहीं कर रही, अगर वो सर्टिफिकेट उसके ऊपर नहीं लगा हुआ वेबसाइट पे, तो इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किसी ना किसी तरह हैक हो सकती है, किसी ना किसी तरह कोई भी उसको आके चुरा सकता है सर्वर तक पहुंचने से पहले। ठीक है, द एसएसएल प्रोटोकॉल अलाउ अ क्लाइंट एंड सर्वर टू ऑथेंटिकेट ईच अदर एंड नेगोशिएट इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम, सॉरी एल्गोरिथम। एसएसएल प्रोटोकॉल है करता है, एसएसएल प्रोटोकॉल क्लाइंट और जो सर्वर होता है, मतलब यहाँ से अगर मैं क्लाइंट हूँ और दूसरे एंड पे सर्वर है, मैंने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी है, तो अगर वो एसएसएल पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो इन दोनों को ऑथेंटिकेट करेगा इंक्रिप्शन के रूल के तहत कि आया ये जो यूज़र आ रहा है ये इनरोल्ड है भी है कि नहीं, इसको एक्सेस है भी है कि नहीं, और जो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ क्या वो उसको ट्रस्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, आपका जो ट्रस्ट है वो एक जगह बिल्ड हो जाता है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो सिक्योर हो जाती है। ठीक है, एसएसएल यूज एन इंक्रिप्शन की, बता चुका हूँ इंक्रिप्शन की यूज करता है, आपके जो कनेक्शन होता है उसको इंक्रिप्ट करता है, जिस तरह हमने पिछली लैब्स में देखा कि हम बिट लॉकर से जो ड्राइव है वो इंक्रिप्ट करते हैं, ईएफएस से जो हम अपना फाइल है वो इंक्रिप्ट कर देते हैं, या हम एडीआरएमएस से जो अपनी वो चीज़ें हैं उनको हम लॉक कर देते हैं, उनको किसी तरह इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आपका जो कनेक्शन होता है इंटरनेट के ज़रिए, जो आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं या आप किसी भी तरह की चीज़ों को एक्सेस करते हैं जो एसएसएल कनेक्शन यूज़ नहीं करती या वो यूज़ कर रहे नहीं रही होती, तो आपकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट नहीं होती और वो कोई भी उसको रीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी इनक्रिप्ट होगी एसएसएल के ज़रिए, तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई रीड नहीं कर पाएगा और आपकी वो इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रहेगा। ठीक है, अच्छा, द एन्क्रिप्शन की आर कंटेन इन एसएसएल सर्टिफिकेट यूज बाय द बोथ एंड द क्लाइंट सर्वर, दोनों की तरफ से यूज होती हैं। टिपिकली एसएसएल इज यूज टू सिक्योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, डाटा ट्रांसफर एंड लॉगिन्स, एंड मोर रिसेंटली इज बिकम द नॉर्म व्हेन सिक्योरिंग वेबसाइट फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स। अच्छा, इसकी मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में स्लाइड देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी ना हो, आप एग्जांपल लें, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग गूगल करते हैं, कुछ यूट्यूब करते हैं, कुछ लोगों को जो बैंक की वेबसाइट्स हैं उन पर लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं, एचबीएल पे अकाउंट बनाए हुए हैं, अपने बैंक लबीब के अकाउंट बनाए हुए हैं, फैसल बैंक, मतलब डिफरेंट जगह पे उन्होंने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। उन अकाउंट के जरिए क्या है, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है उन अकाउंट के अंदर। अगर आप सोशल मीडिया को ले लें, तो सोशल मीडिया का आप यूजर नेम पासवर्ड करके जब लॉग इन करते हैं, तो उसके अंदर आपके मैसेजेस हैं, डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, अपनी बैंक वाली साइड पे, तो बैंक की वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करते हैं, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड होता है, फिर आपके जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो होती है, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आपके जो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, वो सब काम आपका वेब के जरिए हो रहा होता है। ठीक है, और तीसरी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो शॉपिंग की वेबसाइट है, दराज डॉट पी के है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनमें अक्सर आप जो अपना कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन आप देते हैं। ठीक है, इन केस वो कंपनीज एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रही हैं, ठीक है, सिक्योर एसएसएल यूज नहीं कर रही, एचटीटीपी यूज कर रही हैं, दराज, यूट्यूब, गूगल, बैंक लबीब सब यूज कर रहे हैं, तो आपका जो कनेक्शन होगा इस यूजर का,
जो नॉर्मल उनका सर्वर होगा वहां तक जो कनेक्शन होगा वो आपका पोर्ट 80 पे होगा, ठीक है। HTTP की पोर्ट 80 होती है। पोर्ट 80 मीन अनसिक्योर कनेक्शन, इनसिक्योर कनेक्शन, अनसिक्योर जो मर्जी कह लें, इनसिक्योर कनेक्शन। इनसिक्योर कनेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये बंदा है यूजर और ये सर्वर है और इसने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ से हिट किया लॉग इन करने के लिए, तो ये जो आपको रेड रेड नजर आ रहे हैं ना, ये हैकर्स हैं। ये इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इनसिक्योर कनेक्शन है, कोई भी आएगा उसमें से इंफॉर्मेशन चुरा के ले जाएगा। आपका यूजर नेम पासवर्ड भी लेके जा सकता है, कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है। सोचिए अगर आपकी बैंक इंफॉर्मेशन किसी तरह आपकी लीक हो जाती है, तो आपका जो बैंक है वो तो एक घंटे में खाली हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी लीक हो जाती है। तो इस केस में इस चीज को कैसे रोका जाए कि जो लोग घरों में बैठे होते हैं या कोई अगर वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो इस चीज को कैसे मेक श्योर करें कि उनका जो कनेक्शन है वो इनक्रिप्ट है और वो किसी तरह भी उनकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती अनटिल अनलेस जो कंपनी है, जो जो इस कंपनी इस सर्वर को होल्ड करती है, वो खुद ना लीक करे या आपके इस कंप्यूटर को कोई हैक ना करे। इस इन इन दोनों केस को अगर आप निकाल दें तो यहां से यहां तक जो कनेक्शन है ना आपका, इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि ये, क्योंकि जाहिर बात है पब्लिक कनेक्शन बनता है। आप जब गूगल सर्च करते हैं तो वो पहले गूगल को कहां कहां से घुमा के गूगल के सर्वर पे लेके जाता है, तो वहां तक आपका जो कनेक्शन होता है वो अनसिक्योर होता है, ठीक है। आपका जो सॉरी पब्लिक कनेक्शन होता है, तो पब्लिक कनेक्शन में कोई भी आएगा इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम HTTPS यूज करते हैं। HTTPS क्या करता है, एक सर्टिफिकेट असाइन करता है सर्वर को और यूजर को। दोनों सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करते हैं, जब दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तब इनके दरमियान वो एक कनेक्शन बनाता है और वो कनेक्शन आपका सिक्योर होता है और वो पोर्ट 443 पे बनता है, ठीक है। जहां आपको कहे कोई पोर्ट 443, तो इसका मतलब है कि वो सर्टिफिकेट रिक्वायर कर रहा है आपसे और SSL कनेक्शन है। जहां बात आ जाए पोर्ट 80 की, पोर्ट 80 का मतलब है कि वो कनेक्शन अनसिक्योर है और वो आपसे कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है या कोई आपकी चीजों को हैक कर सकता है, ठीक है। अब HTTPS वर्क कैसे करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि HTTP और HTTPS में क्या फर्क है, कि HTTP के कनेक्शन किस तरह बनते हैं, HTTPS के कनेक्शन किस तरह बनते हैं। लेकिन उसके बाद अगली बात यह कि HTTP वर्क कैसे करता है। देखें, मैं एक यूजर हूं और मैंने यहां से गूगल को एक्सेस किया, ठीक है, या मैंने फेसबुक को एक्सेस किया। जब मैंने यहाँ से फेसबुक को एक्सेस किया तो मेरा पीसी DNS पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा, आप सबको पता है, ठीक है। उस DNS पे रिक्वेस्ट भेजेगा और वो फेसबुक के अगेंस्ट देखेगा कि फेसबुक के अगेंस्ट कौन सा आईपी है, ठीक है। उसको आईपी मिल गया, उसने कहा जी ये आईपी है इसके जो फेसबुक के वेब सर्वर का। वो फेसबुक के वेब सर्वर का जब उसे आईपी मिल जाएगा, वो यहाँ से फॉर रिक्वेस्टिंग सिक्योर SSL कनेक्शन फ्रॉम द वेबसाइट, जब वो वेब होस्ट पे जाएगा वो कहेगा ओके मेरे पास तो HTTPS कॉन्फ़िगर है, कहेगा ओके मैं उसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम्हें। वो कहेगा अच्छा, वो इसको एक सर्टिफिकेट देगा, होस्ट रिस्पॉन्ड विद वैलिड SSL सर्टिफिकेट, कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तुम चेक करो कि क्या तुम इसको वैलिडेट कर सकते हो, क्या तुम इस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये सर्वर जिसकी हायरार्की में जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि पूरी दुनिया में कौन कौन से रूट सर्टिफिकेट्स हैं जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ये उनके पास जाएगा, वहां से क्यूरी करेगा और इस सर्टिफिकेट को वैलिड करार देगा। जब इस सिस्टम को ये वैलिडिटी हो जाएगी, आया जो मुझे ये सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर रहा है वो वैलिड है, जब ये कहेगा कि ओके इट्स वैलिड, तो इसके बाद ये 6 स्टेप पे ये एक HTTPS का कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा, नाउ ट्रांसफर डाटा इज इनक्रिप्टेड। मैं यहां से ए लिख के भेजूं तो ये ए प्लेन टेक्स्ट नहीं जाएगा जो कि HTTP के केस में जाता है, प्लेन टेक्स्ट नहीं जाएगा बल्कि ये किसी एल्गोरिथम के जरिए इनक्रिप्ट होगा और यहां आके ये ए डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। ये फायदा होता है HTTPS का। अब बात करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ADCS क्या है। हमने सर्टिफिकेट अथॉरिटी गोडैडी की सुनी है, नेटवर्क सोल्यूशन है, गोडैडी है, डिफरेंट और कंपनीज हैं जो आपको सर्टिफिकेट देती है। SSL वाले हैं, कोमोडो वाले हैं, वो आपको सर्टिफिकेट असाइन करते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने वेब सर्वर के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो पूछते हैं कितने सालों के लिए, आप बताते हैं, आप उनको अपने वेब सर्वर का होस्ट नेम बताते हैं, आप अपना लाइव आईपी बताते हैं, आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपको एक छोटी सी फाइल दे देते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर देते हैं, अपने वेब सर्वर पे साइन कर देते हैं। फिर जितने भी लोग होते हैं वो एक्सेस करते हैं तो उसको
वहां से एक्सेस करते हैं। ये तो हो गया थर्ड पार्टी। अब एक्टिव डायरेक्टरी का इसके अंदर क्या रोल है? According to Microsoft themselves, ADCS is a server role that allow you to build a public key infrastructure (PKI) and provide public key cryptography, digital certificate and digital signature capabilities for your organization. ठीक है? Basically, what that means is rather than going to third-party certificate authority to get a PKI certificate and using their hosted services, you can actually handle this in-house. Great. Microsoft कहता है कि बजाय इसके कि आप इन हाउस जो आपकी एप्लीकेशन है, आपने कोई वेब सर्वर चलाया हो, आपने कोई वीपीएन चलाया हो, आपने कोई फाइल सर्वर की वर्क फोल्डर कॉन्फ़िगर की है, या आपने इस तरह की कोई और चीज़ कॉन्फ़िगर की हुई है, डिफरेंट चीज़ें आपने अपने एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर की हैं, और उनके लिए आपने मेक श्योर करना है कि HTTPS हो, आप पोर्ट 443 या HTTPS SSL कनेक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप थर्ड पार्टी के पास जाएं और उनको इतने ज़्यादा पैसे पे करें, फिर उसके बाद उनसे सर्टिफिकेट लें, फिर उसको अपने लोकल असाइन करें और फिर लोगों को सिक्योर कनेक्शन कराएं, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये एबिलिटी मैं आपको विंडोज सर्वर 2008 में, 3 में, 12 में, इन सब में प्रोवाइड करता हूं। आपने सिंपल एक रोल इंस्टॉल करना है, आपको थोड़ी सी हो ना होनी चाहिए कि होता क्या है ये, किस तरह इंस्टॉल करना है। आप उसको रोल इंस्टॉल करें और अपनी मर्जी से अपने इन्वायरमेंट के अंदर जिसको मर्जी सर्टिफिकेट असाइन करें, जिससे मर्जी वापस ले लें और अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको सिक्योर कर लें। ठीक है? अब इंस्टॉल तो कर लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन कौन कौन सी सपोर्टेड है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट के जरिए? ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी के जो सर्टिफिकेट है वो मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, आप अपने मेल एक्सचेंजर के लिए यूज कर सकते हैं, सिक्योरिंग वायरलेस कनेक्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो वीपीएन है, आईपीसेक में यूज कर सकते हैं, ईएफएस एनक्रिप्टेड वहां यूज कर सकते हैं, आप स्मार्ट कार्ड लोगन, सिक्योर लोन लोगन, ट्रांसपोर्ट लेयर, एसएसएल, टीएलएस, डिजिटल सिग्नेचर एंड आईएएस, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, आईएएस में आप इसको यूज कर सकते हैं, और भी इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। मतलब जहां जहां रिक्वायरमेंट आती है पोर्ट 443 की, एसएसएल की, वहां वहां आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस से एक सर्टिफिकेट इंपोर्ट करवा के उसको साइन करके अपना काम जो है वो चला सकते हैं। ठीक है? अब जब हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस की, तो उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे? पहला कंपोनेंट है इसके अंदर सर्टिफिकेट अथॉरिटी, दूसरा कंपोनेंट है सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब इनरोलमेंट, तीसरा है ऑनलाइन रिस्पॉन्डर, नेटवर्क डिवाइस इनरोलमेंट, सर्टिफिकेट इनरोलमेंट वेब सर्विसेज एंड सर्टिफिकेट इनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सबसे पहला, A certificate authority CA is used to issue and manage public key certificate। जो आपका सीए होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है, वो आपको यूज किया जाता है कि वो जितने सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे आईएएस के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करेगी, वो इसका एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का ये जो कंपोनेंट्स है वो इसको इशू करेगा। टिपिकली पीके कंसिस्ट द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी द मैनेज डिजिटल सर्टिफिकेट। द सीए कैन बी टू टाइप्स, दो टाइप्स के आपके सीए हो सकते हैं, इंटरप्राइज या स्टैंड अलोन। द इंटरप्राइज जो होगा वो आपका मस्ट बी अ डोमेन मेंबर सर्वर, डोमेन कंट्रोलर पे कर सकते हैं, डोमेन मेंबर होना चाहिए आपका वो। ठीक है? जो कि आपके इशू करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट्स को, डिफरेंट प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजिंग और सिक्योर ईमेल और ट्रांजैक्शन, इन तरह की चीजों के लिए वो आपको सर्टिफिकेट अलाउ करेगा। जो स्टैंड अलोन है वो उसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत नहीं है और वो ऑफलाइन भी काम कर सकता है। ठीक है? आप उसको एक साइड पर रख दें, इंस्टॉल करें एक दफा एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन किए बगैर, और उसके ऊपर आप ऑफलाइन कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। जो इंटरप्राइज है उसके लिए जरूरी है कि वो नेटवर्क में आपके ऑनलाइन रहे और डोमेन ज्वाइन हो, ताकि वो जितनी भी रिक्वेस्टें आती हैं उनको ऑथेंटिकेट कर सके कि मैं इशू कर सकता हूं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब इनरोलमेंट क्या है कि ये आपको, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये आपको वेब के जरिए जो लोग नॉन डोमेन यूजर्स हैं, जो डोमेन पे नहीं है, या उन लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और इजी तरीके से करना चाहते हैं, वो वेब पे उस आईपी के जरिए सर्टिफिकेट जहां हम इंस्टॉल करेंगे उस आईपी को ब्राउज करके सिंपली अपने जो सर्टिफिकेट है उनको इनके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखें डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, एंड मच मोर। इसके बारे में हम आगे जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऑनलाइन रिस्पॉन्डर क्या है? ऑनलाइन रिस्पॉन्डर आपको रिस्पॉन्स करता है कि मुझे सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, फिर उसको प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है कि आया ये रिक्वेस्ट जेन्युइन है कि नहीं और सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन है कि नहीं।
नेटवर्क डिवाइस में आप क्या कर सकते हैं, आपकी डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं, जो फायरवॉल्स हैं, राउटर्स हैं, स्विच हैं, आप उनके ऊपर भी HTTPS के जरिए उनकी कम्युनिकेशन भी सिक्योर कर सकते हैं और उनके ऊपर भी सर्टिफिकेट असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। सर्टिफिकेट इनरोलमेंट वेब सर्विसेज यह करता है, ये अलाउ करता है यूजर जो होते हैं और कंप्यूटर कि वो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा सकें HTTP प्रोटोकॉल से। मतलब अगर एक एक्सपायर हो रहा है एक सर्टिफिकेट, आज नहीं तो कल एक्सपायर हो रहा है और वो लाजमी है कि वो रिन्यू होना है, या जब भी एक क्लाइंट दूसरी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो मेरी ये पॉलिसी है कि पुराना सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा कि नया सर्टिफिकेट उसके लिए जनरेट होगा। तो उस केस में सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज काम आती हैं, जो कि आपकी सर्टिफिकेट को रिन्यू करती हैं और उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है। अच्छा, अगला है सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज। ये क्या करता है, ये करता है कि वेब सर्विस अलाउ कंप्यूटर एंड यूजर्स टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सर्टिफिकेट, रिट्रीव कर लेते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सर्टिफिकेट कि उनके सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी है क्या। ठीक है, फिर उसको कंटेन करते हैं और उसके जरिए द सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी गिव द लोकेशन ऑफ सीए, मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है डिफरेंट कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका सीए कौन है, रूट सीए कौन है, इशू कब हुआ था, एक्सपायर कब होना है। ठीक है। Thus, Active Directory Certificate Services provide an effective way to managing certificate infrastructure for an entire Windows network। मतलब ये आपको बजाय इसके कि आप एक एक चीज को रीड करें, या आपको एक सेंट्रल चीज दे देता है कि आप उसको रीड कर सकें, चीजों को पढ़ सकें, देख सकें कि ये चीजें कैसी होती हैं। ठीक है। तो एक कोशिश की है कि मैं आपको HTTPS का प्रोटोकॉल समझा सकूं। तो अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ, और लैब में आज हम क्या करेंगे, हम सर्टिफिकेट सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे, एक रूट सीए बनाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट सर्वर है तो हम रूट सीए बनाएंगे। रूट सीए बनाएंगे और उसके बाद हम IIS में एक जो वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट को हम HTTPS के प्रोटोकॉल पे लेके जाएंगे और हम उसको सर्टिफिकेट असाइन करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ गाइस। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं और लैब में आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करके हम नेक्स्ट जाएंगे और रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन है हमारी, बिल्कुल, और इसी सर्वर पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज को, और ऐड रिक्वायर्ड फीचर जो भी इसके साथ रिक्वायर्ड है, वेब सर्विसेज का भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि मेरे इस एक्टिव डायरेक्टरी में पहले से इंस्टॉल्ड है वेब सर्विसेज, इसलिए उसने मुझसे पूछा नहीं है उसका, क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल्ड है। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी को आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है और सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज को आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है। इन दो चीज़ों को हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम वेब के जरिए जो सर्टिफिकेट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे और उसको असाइन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। वेट करते हैं इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का, उसके बाद इसकी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो, इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन के बाद वो आएगी, प्रॉम्प्ट करेगा तो फिर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके गाइस, जो सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल हो गया है हमारे पास इसका रोल, उसके बाद आपके पास एरो नज़र आ रहा होगा फ्लैग से, आप इस पर क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे सबसे पहले अकाउंट पूछेगा कि किस अकाउंट से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ही है, मैं इसी से कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा एक्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो जो मैंने रोल इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर, और सर्टिफिकेट वेब एनरोलमेंट। ओके। तो अभी मैं इसके लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी कर रहा हूँ, इसको बाद में इसके ऊपर इंस्टॉल कर दूंगा, इसको जो चेक है वो कर दूंगा। ठीक है। अभी इसके लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए मैं एंटरप्राइज रूट सीए बना रहा हूँ, स्टैंड अलोन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिव चाहिए जो मेरे डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल हो। ठीक है। रूट सीए वो है जो मेन सर्वर होगा, और सब ऑर्डिनेट वो होते हैं जो सर्टिफिकेट लेते हैं रूट सीए से, या आप कह लें कि फेल ओवर के केस में वो काम करते हैं। ठीक है। रूट सीए जाएगा, क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की, ओके, 2040 वही यूज करे। ठीक है। एंड ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, mylab.adc.ca, कॉमन नेम फॉर दिस सीए, और मेरी डोमेन नेम है, द प्रीव्यू डिस्टिंग्विश नेम है, तो आप इसको वेरीफाई करें। कितनी देर तक सर्टिफिकेट जो असाइन जो रिक्वेस्ट होगा या जो क्रिएट होगा वो कितनी देर तक वैलिड रहेगा, 2 साल, 3 साल, कितनी देर के लिए, ठीक है, या वीक्स के लिए। तो मैं 5 साल इसको रख रहा हूँ अभी अपने केस में। तो अभी ये वो लोकेशन है जहाँ ये इंस्टॉल करेगा, इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो अभी वेट करते हैं वीडियो को, बल्कि ये
कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, यस, ठीक है। अब इसके पास हम चलेंगे, सर्टिफिकेट जो वेब सर्विसेज है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो भी हमने इसी पे करना है। सीए नेम यही होगा। ठीक है, विंडो इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन रहेगी। स्पेसिफाई सर्विसेज अकाउंट यूज बिल्ट इन एप्लीकेशन पूल एंटिटी। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, या स्पेसिफाई आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी को करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चूज एग्जिस्टिंग वही यूज करे। चूज एन असाइन सर्टिफिकेट लेटर। ओके, इसको जो एग्जिस्टिंग मेरा है उसी को यूज करे, ये जो मेरा वेब सर्विसेज है वो भी। और इसको मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये भी मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब दोनों ये मेरे सक्सेसफुल हो गए। अब अगला काम मुझे क्या करना है? अगला काम मुझे ये करना है कि मेरे पास IIS इंस्टॉल होना चाहिए, और IIS में एक वेबसाइट चलती होनी चाहिए, और उस वेबसाइट के अंदर मुझे HTTPS पे कम्युनिकेट करवाना है, HTTP से। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि वो कैसे होता है, और एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का कंसोल कैसे होता है, डिफरेंट हम सर्टिफिकेट वहाँ से असाइन कैसे करते हैं। ओके, तो ये जब इंस्टॉल हो गया है तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम IIS को ओपन करते हैं अपने लोकल सर्वर के ऊपर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसके लिए आप स्टार्ट में जाके IIS लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि मेरे पास ओपन है। अच्छा, इसके अंदर आके आप देखें कि मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जो कि मेरी पहले से बनी हुई है। आप इसको अगर मैं ब्राउज़ करना चाहूँ HTTP पे, तो देखिए मेरे पास HTTP पे ये ब्राउज़ हो रही है। अगर मैं इसकी एडवांस सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे बता रहा है कि HTTP के लिए ये है, HTTP इसके लिए 443 पोर्ट है। अगर मैं इसकी बाइंडिंग सेटिंग्स में जाऊं, सॉरी, बाइंडिंग में जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि HTTP पे जो मैंने HTTPS पे जो मैंने लगाया हुआ है, इस पे क्या कहते हैं उसे, तो जो मैंने लगाया हुआ है वो है आपका किधर गया, बंद हो गया। अच्छा, HTTPS पे जो मैंने सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो है mylab.adc.ca, जो ऑटोमेटिकली इसने किया है, मैंने भी कुछ नहीं किया इसको। लेकिन अगर आप इसको ब्राउज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट का ये HTTPS पे एरर देगा। HTTPS पे एरर क्या देगा? HTTPS पे एरर देगा कि ये सर्टिफिकेट जो आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट एरर है कि ये सर्टिफिकेट मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मुझसे रीड नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ। एक ऑप्शन ये है कि मैं एक सर्टिफिकेट यहाँ से रिक्वेस्ट करूँ और इसको साइन कर दूँ इसी वेबसाइट पे। दूसरा क्या है कि मैं एक न्यू वेबसाइट बना लूँ। ठीक है, तो मैं ये दोनों काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को लेकर चलते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टार्ट में बनी हुई है, और इसके अंदर अगर मैं इसकी बाइंडिंग में चले जाऊँ तो मैं इसकी HTTPS की बाइंडिंग को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ HTTP की बाइंडिंग है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो HTTPS पे ये ब्राउज नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपने करना है अपने IIS में, वो आपने अपने जो सर्वर है उस पर क्लिक करना है, और सर्वर के अंदर सर्वर सर्टिफिकेट्स में आपने चले जाना है। ये वो जगह है कि जहां आपके जितने भी इशूड सर्टिफिकेट हैं या आपके जो रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपके पास यहाँ अगर आप अपनी राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट की, क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। ये ऑफलाइन रिक्वेस्ट है, अगर आप क्या ये सर्वर इंटरनल एक्सटर्नल है तो आप ये रिक्वेस्ट क्रिएट करके यहाँ से क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके यहाँ से इसकी अगेंस्ट जो आपको वो की जनरेट करके देगा या आपको एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, वो आपने उसको असाइन करना है। ठीक है, www.mylab.com, मैं ये साइन कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन उर्दू IT एकेडमी है। OU कोई भी मैं दे देता हूँ, लाहौर, पंजाब। ठीक है, PK। ठीक है, ये मैं जो इसकी क्रिप्टोग्राफी है, इंक्रिप्शन, वो चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ से मैं वो नाम दूंगा तो ये फाइल, वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्रिएट कर ही लेते हैं एक, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। रिक्वेस्ट फिनिश। अब ये रिक्वेस्ट इसने क्रिएट कर दी। अगर यही मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ तो ये देखें, ये रिक्वेस्ट है, ये वो आईडी है या ये वो कॉपी है जिसको आप कॉपी करके आप अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी में भी पेस्ट करके इसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या आप थर्ड पार्टी को भी ये फाइल देंगे तो वो आपको इसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट दे देगा, जो कि आप अपने IAS में लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में क्या होगा कि हमारे पास
सेल्फ सॉरी इंटरनल जो डोमेन कंट्रोलर है उसके ऊपर ये चीज़ चल रही है, तो मैं करूँगा, मैं क्रिएट डोमेन रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट डोमेन रिक्वेस्ट पे वही काम करूँगा, मैं www.mylab.pk करता हूँ इस केस में, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। mylab.pk ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, उर्दू IT एकेडमी है, और ऑर्गेनाइजेशन OU है, सिटी लाहौर है, पंजाब है, और पाकिस्तान है। स्पेसिफाई द ऑनलाइन सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन सी है, वो अथॉरिटी वो मेरी ये है जो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। वो बता रहा है कि मुझे एक ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। फ्रेंडली नेम क्या है जी, मैं वही रखूंगा इसका, माई। ये वो है जो सिर्फ मुझे नजर आएगा, सिर्फ फैक्ट मेरे सर्टिफिकेट पे नहीं पड़ेगा। mylab.pk इस पे फिनिश करूंगा। अब ये मेरे IAS के पास जाएगा और उसको सर्टिफिकेट इशू करेगा। अच्छा, इस अब अगर हम देखना चाहें कि वो कहाँ से जाता है, तो हम आप यहाँ अपने कंट्रोल में सर्टिफिकेट लिखें, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपके पास आ गया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें और इसको एक्सपैंड कर लें। देखें इशूड सर्टिफिकेट में आप आएंगे तो ये कह रहा है, सॉरी इसको मैंने ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। ये वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी उसको, वेब सर्वर है, क्या कह रहा है जी, पीके है, UIN है, उर्दू IT अकेडमी, www.mylab.pk की रिक्वेस्ट है पंजाब से, और मैं इसको सर्टिफिकेट इशू कर चुका हूँ। पेंडिंग रिक्वेस्ट कोई नहीं है, अगर पेंडिंग होगी तो यहाँ आ जाएगी, फेल्ड होगी तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। रिवोक्ड हुए होंगे तो वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया। अब दूसरा काम करना है, मैंने अपनी डिफॉल्ट वेबसाइट को बाइंड करना है www.mylab.pk के साथ। ब्राउज HTTP पे तो वो होती है, ठीक है, लेकिन अपने HTTPS पे नहीं होती। तो आप इसकी बाइंडिंग्स में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, HTTPS सेलेक्ट करेंगे, ऑल अनअसाइंड जितने भी इसके ऊपर, इस सर्वर के ऊपर IP हैं उनके ऊपर आ जाए, ठीक है। होस्ट नेम क्या है जी इसका, यहाँ से सर्टिफिकेट ले लेते हैं, www.mylab.pk, www.mylab.pk, इन चीज़ों को यहाँ से कर देते हैं। अब एक और काम करना है हमने, अभी तक हमने DNS में एंट्री नहीं की कि कोई भी रिक्वेस्ट mylab.pk पे आए तो वो कहाँ जाए, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक जोन बनाते हैं, प्राइमरी डॉट mylab.pk, ओके। इसके अंदर मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ और IP दे देता हूँ इसी का, ठीक है। अब mylab.local हो गया। अब इसके लिए मुझे एक क्लॉनिकल नेम बनाना होगा www के नाम से, www.mylab.pk, क्योंकि मैंने रिजॉल्व करवाना है। तो यहीं मैं अपने mylab.pk का ही असाइन कर देता हूँ, ओके। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं CMD पे जाऊंगा और NS लुकअप करूंगा तो मेरे पास www.mylab.local के अगेंस्ट जो मेरा, सॉरी mylab.pk के अगेंस्ट मेरा 10.10.5 को आना चाहिए, आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्टिफिकेट एरर आ रहा था, तो सबसे पहले हम www.mylab.pk को ब्राउज करते हैं, ओके। HTTP पे ब्राउज हो गई है। अब हमने इसको HTTPS पे ब्राउज करना है, HTTPS, ठीक है, www.mylab.pk, ओके। तो ये ब्राउज हो गई है, खुल गई है। अगर आप इसके पास देखें, छोटा सा आपको आइकन नजर आ रहा होगा सिक्योरिटी का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको दिखा रहा है कि mylab.adc.ca ने सर्टिफिकेट इशू किया है mylab.pk को, और वैलिड फ्रॉम इस डेट से लेके 20 इंस्टॉल तक और 20 तक ये वैलिड है। डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ आपको ये इस सर्वर के गेस्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये आपको ये बता रहा है, OU क्या है, PK क्या है, जो भी सर्टिफिकेट पाथ क्या है इसका जो आपके लोकल पे पड़ा हुआ है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से बता। ओके गाइज, ये तो थी आज की आपकी लैब के सर्टिफिकेट अथॉरिटी के जरिए इंस्टॉल कैसे करते हैं और अपने IAS को सर्टिफिकेट असाइन कैसे करते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट चीज़ों पे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ वहाँ आप इसी तरह सर्टिफिकेट जो है वो असाइन कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को HTTP से HTTPS पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।